जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ। आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन। एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और लाले और लालियों आ जाओ। ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपकी। प्राचीन भारत में अटकुल नामक 8 छोटे वंश राज्य निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे। दोस्त यह अटकुल करके एक जो राजवंश से यह उससे संबंधित हो जाएंगे और इसे ब्रज्जी या बज्जी भी कहते हैं। बज्जी भी कहते हैं। इसमें यांत्रिक छत्र कुल करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति कौन थे दोस्त। ये कौन हो जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति ये हो जाएंगे प्राचीन भारत के विधि निर्माता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वज्रासन के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्त। वज्रासन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ए वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह 250 बीसी से और 200 बीसी के लगभग स्थित है। यह बौद्ध गया बोधि वृक्ष के पास एक इस पत्थर है दोस्त। और यह 200 वर्ष पहले बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह अशोक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार राज्य का नाम एक पुराने नाम से आया है जो निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। दोस्तों जो बिहार का नाम है एक पुराने कोई नाम से आया है राज्य से। इस ये किसे दर्शाता है। तो दोस्त यह एक बौद्ध मठ को दर्शाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी दोस्त। कौन सी टिप्पणी लिखी थी 9वीं शताब्दी में। जो उत्तर मीमांसा करके है यह उन्होंने टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भरत राजवंश का घर है। दोस्त कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो कि हरियाणा हो जाएगा। दोस्त यह पुराने राजवंश से संबंधित रखता है हरियाणा। क्वेश्चन अगला है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं नोट करते चलिएगा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला की प्रतिनिधित्व करती हैं दोस्त। यह करती हैं ऑप्शन बी गुप्त वंश की। क्वेश्चन नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कल्प सूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे। कल्प सूत्र जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे भद्रभाऊ करके इन्होंने यह लिखी है। कल्प सूत्र याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है। दोस्त मोहनजोदाड़ो का अर्थ हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला या पर्वत जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्त कहीं पे मृतकों का टीला या पर्वत हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आप दोनों में से कोई एक हो तो वो लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वासियों का देवता नहीं था। दोस्त उनका देवता ऑप्शन डी जो कि विष्णु जी भगवान विष्णु उनके देवता नहीं थे। शिव, देवी माँ और पीपल का पेड़ उनके मुख्य देवता थे। क्वेश्चन अगला है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता। तो क्या कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य इसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और इसे दीनारा या दीनार भी देखने को मिल जाता है दोस्त। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप कंफ्यूज ना होइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्त। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाता है श्रीगुप्त। अगर दोस्त ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर पूछ ले गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है। किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्त उसको किसने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और वह यूनानी शासक है। तो दोस्त यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने यूनानी शासक मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर
सभी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम में पाए गए हैं दोस्त। यानी कि जो पुरापाषाण काल है और मध्यपाषाण काल और जो नवपाषाण काल है, उसमें सभी स्थल क्रम से पाए गए हैं, यानी कि ज्यों के त्यों। और यह बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, सी इसका सही आंसर होगा। बेलन घाटी, इसमें तीनों क्रम सही लगे हुए हैं। क्वेश्चन अगला है, पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निघंट नटपुत कहा गया है? निकंठ नटपुत, जिसने ऑप्शन बी महावीर स्वामी को कहा गया है, और यह लास्ट और आखिरी जैन तीर्थंकर हो जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले सूती कपड़ों की तुलना में अधिक चमकीला सफेद होता है। यह दृश्य द्वारा दर्ज किया गया था। यह किसके द्वारा, मतलब किसने दर्शाया था? यह चमकीले कपड़े जो कि भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सफेद ज्यादा होते हैं, और यह मेगस्थनीज ने दर्शाया है। यह एक यूनानी शासक था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन अगला है, हाथी गुम्फा शिलालेख या अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का विवरण देता है, यानी कि किसके बारे में बताता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार बना के नोट करिएगा दोस्त। यह हो जाता है ऑप्शन सी, खारवेल करके एक व्यक्ति हो जाते हैं, यह उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा मोटिवेशन आपके सामने। उम्र उस पड़ाव से गुजर रही है दोस्त, उम्र उस पड़ाव से गुजर रही है जहाँ नींद कम, भविष्य की चिंता ज्यादा है। तो दोस्त, करते रहिए तैयारी, न हार मानिए, कम सोइए, ज्यादा पढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।